आर्टिकल 14 में हम अभी तक देख चुके हैं नेचुरल जस्टिस को देख चुके हैं, रीजनेबल क्लासिफिकेशन देख चुके हैं, रूल ऑफ लॉ देख चुके हैं। अब इसी आर्टिकल से रिलेटेड एक केस देख लेते हैं, इंडियन हॉस्टल एंड रेस्टोरेंट एसोसिएशन वर्सेज स्टेट ऑफ महाराष्ट्र 2013 का ये केस है, जो कि आपको यहाँ पे इसमें शो भी हो रहा होगा। ये आपका केस है। इस केस में कुछ सुप्रीम कोर्ट ने एक एडवाइजरी जारी की थी। इसमें कहा था कि महाराष्ट्र सरकार ने कानून बनाया और कानून बनाकर कहा कि जितने भी साधारण बार हैं उनमें सभी पर डांस में रिस्ट्रिक्शन लगा दिया गया, लेकिन जो 5 स्टार होटल्स और क्लब्स थे केवल उन्हीं में जो डांस चलता है नाइट क्लबों में, उन्हीं 5 स्टार होटल्स में केवल नाइट डांस की या डे डांस की परमिशन दी है। अब एक सवाल हमारे सामने आता है कि क्या 5 सितारा होटल और साधारण होटल के बीच में किसी तरह का कोई अंतर है या समानता का अधिकार अगर है तो आर्टिकल 14 का उल्लंघन है ये। तो सुप्रीम कोर्ट का निर्णय था, उन्होंने कहा है कि इस सुप्रीम कोर्ट ने इस कानून को असंवैधानिक यानी अनकॉन्स्टिट्यूशनल डिक्लेयर किया और कहा कि कारण यह है कि आर्टिकल 14 के तहत कोई भी भेदभाव तभी मान्य होगा जब वह स्पष्ट अंतर हो, यानी उसमें अंतर जो है स्पष्ट कर दिया गया हो और उस अंतर का उद्देश्य तार्किक होना चाहिए, यानी कि रीजनल होना चाहिए वो। अच्छा, डिफ्रेंशिएशन क्या की, इन्होंने कहा कि अनैतिकता केवल साधारण बार में होती है और 5 सितारा होटलों में नहीं होती। ये गलत भेदभाव क्यों? यह कानून मनमाना है, आर्बिट्रेटरी है, इसीलिए आर्टिकल 14 का उल्लंघन करता है। इसी से रिलेटेड एक और केस देख लेते हैं, जो ये आपका जो केस था जो मैंने अभी बताया, ये 3 स्टार के लिए था। 5 स्टार के लिए केरल एसोसिएशन वर्सेस केरला का एक केस है, जो कि आपका है 1978 का। इसमें आप यहाँ पर देखिए, ये कह रहा है कि केवल 5 सितारा होटलों में ही जो लिकर है यानी अल्कोहल है उसको पीने की आज्ञा दी गई है और बाकी किसी भी होटल में किसी भी तरह से व्यापार करने का कोई अधिकार नहीं है। न्यायालय ने ये कहा कि आर्टिकल क्योंकि आपका 14 इसको डिनाई करता है क्योंकि ये लॉजिकल नहीं है, तो केवल 5 स्टार या 3 स्टार होटल्स में इस तरह के डांस की परमिशन देना ये इस तरह का जो ये रीजनल क्लासिफिकेशन नहीं है, इसी बारे में ये केस था। थैंक यू।